गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम निकल रहे हैं शानदार सफ़र पर जहां हम घूमने वाले हैं बंदवारेठा और किशन महल। अगर आपको ट्रैवल, इतिहास और नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। घर से निकलने के बाद सबसे पहले पहुंचे हम पेट्रोल पंप पर। यहाँ से हमने बाइक में पेट्रोल डलवाया ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। रास्ते में चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे, तो कहीं हरियाली, कहीं खुले मैदान और कहीं मुर्गा फार्म। ऐसे रोड ट्रिप्स का मज़ा ही अलग होता है। बाइक की रफ्तार, ठंडी हवाएं और खूबसूरत रास्ते सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। कुछ समय बाद हम पहुंच गए बारेठा डैम। ये वही बारेठा डैम है जहां पर कुछ दिनों पहले हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी आए थे। पहली नज़र में ही इस जगह की खूबसूरती मानो दिल जीत लेती है। दूर दूर तक फैला हुआ पानी और उसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण देखने लायक था। ऐसा लग रहा था मानो मुंबई के किसी बीच पर आ गए हो। यह जगह उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं। हमने यहाँ कुछ समय बिताया, खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया और कई शानदार वीडियो कैप्चर करे। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो बंदवारेठा आपके लिए ज़रूर घूमने लायक जगह है। अब समय था हमारी अगली और सबसे खास डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने का, किशन महल। बारेठा डैम से निकलकर हम किशन महल की ओर रवाना हुए। चलते चलते रास्ते में बहुत प्यास लग रही थी। फिर हमें रोड साइड एक हैंडपंप मिला, वहाँ से हमने पानी पिया। पास में ही गाय माता थी, गाय को शायद प्यास लग रही थी। हमने गाय को पानी पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाय ने हमारे डर की वजह से पानी नहीं पिया। फिर यहाँ से हम किशन महल के लिए रवाना हो गए। धूप बहुत तेज पड़ रही थी, रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब था और घने वीरान जंगल थे। थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अकेले जाना यहाँ बहुत रिस्की है। अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ही जाएं। और अब हम कुछ ही समय बाद इस ऐतिहासिक धरोहर के सामने खड़े थे। किशन महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास की एक खूबसूरत निशानी है। महल के बाहर जस्ट राइट साइड में एक कमरा था। ये कमरा उन सैनिकों का था जो यहाँ से पहरा देते थे। हम इस कमरे की छत पर गए। यहाँ से बारेठा डैम का शानदार नजारा देखने को मिलता है। गाइज, यह है किशन महल जो बंदवारेठा की पहाड़ियों के बीच स्थित भरतपुर राजघराने की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस महल का निर्माण महाराजा किशन सिंह से जुड़ा माना जाता है। यह शिकार व विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल होता था। इसके बाद जब हमने महल के अंदर एंट्री की तो महसूस हो रहा था जैसे हम समय के पीछे चले गए हों। हर कोना अपनी एक अलग कहानी सुनाता है और यही चीज़ इस जगह को खास बनाती है। आज भी यह महल राजस्थान के छुपे हुए ऐतिहासिक रत्नों में गिना जाता है। यहाँ आकर लगता है जैसे हम इतिहास के किसी पुराने दौर में पहुँच गए हों। महल के अंदर एंटर करते ही हमें विशाल कमरे और विशाल सभागार जैसी जगह दिखाई दी। कल्पना कीजिए, इसी जगह पर राजा का दरबार लगता होगा, मंत्री सेनापति यहीं उपस्थित होते होंगे और राज्य के महत्वपूर्ण फैसले इसी सभागार में लिए जाते होंगे। मगर आज यह जगह शांत है, लेकिन इसकी दीवारें इतिहास की कई कहानियां सुनाती हैं। अब हम यहाँ से सेकंड फ्लोर पर गए। यहाँ खिड़की और दरवाजे जर्जर हालत में थे। कमरे सुनसान पड़े हुए थे, मानो दीवारें कुछ कहना चाहती हों। यहाँ हम बालकनी में गए। यहाँ से राजा डैम के सुंदर दृश्य को देखता होगा। अब हम यहाँ से निकलकर थर्ड फ्लोर पर गए। धूप बहुत तेज पड़ रही थी। इस फ्लोर के कमरों की हालत वैसी ही थी जैसे सेकंड फ्लोर के कमरों की थी। हमारी राजस्थान सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर हम यहाँ से महल की छत पर पहुँच गए। महल की छत से दिखने वाला यह नज़ारा सच में बहुत शानदार था। सामने फैला बारेठा डैम का नीला पानी और चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को और भी खास बना देती है। और फिर हम यहाँ से महल को एक्सप्लोर करने के बाद में महल के पीछे की तरफ जा रहे थे। पीछे जाने से पहले हमको दिखे कुछ रहस्यमय कमरे और लंबी मेहराबें। महल का यह हिस्सा सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगता है। शायद कभी यहाँ शाही नौकर रहते होंगे या फिर शाही रसोई चलती होगी या फिर घोड़ों की देखभाल की जाती होगी। इसका सही जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में छुपा है, लेकिन इन सुनसान कमरों में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे समय यहीं कहीं ठहर गया हो।
इसके बाद हम महल के पीछे की तरफ गए। पीछे का हिस्सा कुछ बरामदा टाइप था। अंदर जाकर देखा तो कमरों के गेट बंद थे। इसकी वजह से हम कुछ ज्यादा देख नहीं पाए। तो गाइस, आज का सफर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारा अगला ब्लॉग एक ऐसे किले पर आएगा जिसको कोई जीत नहीं पाया, उस पर कभी किसी का कब्जा नहीं हुआ। तो गाइस, कमेंट करके बताइए उस किले का नाम क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले ब्लॉग आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफ़र में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।